Good evening, students. Kindly mark your attendance in the chat box. ओके, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, वेट अ मिनट। स्क्रीन दिख रहा है अब? थैंक यू। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका था। हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग में जीएसटी का इंट्रोडक्शन और जीएसटी क्या है, उसका टैक्स इनवॉइसेस क्या है, ठीक है। और हम लोगों ने आईटीसी के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टैक्स इनवॉइसेस जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, कैसे क्या होता है, जीएसटी नंबर क्या है, इनवॉइस डेट कहाँ पे होता है, ठीक है। और इनवॉइस नंबर क्या होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्विस के लिए जो टैक्स इनवॉइस होता है वो उसका सैंपल, और गुड्स के लिए अलग से ये वाला आपका सैंपल गुड्स के लिए आपका टैक्स इनवॉइस है। तो ये सारा चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। बीच में आपका गणेश पूजा, दशहरा, ये सब आया। तो इसमें आप लोगों ने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहे। फिर अब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है। अब पढ़ाई पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। तो और प्रैक्टिस सेट 4.1 में मैंने होमवर्क दिया था, किसी को कोई डाउट है? और होमवर्क सारे लोग अपलोड करेंगे। ओके, सबका होमवर्क अपलोड होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अब तो ये सारा दशहरा और क्या कहते हैं, गणेश पूजा, ये सारा चीज़ फेस्टिवल तो बीत गया। अब दिवाली आएगा तो फिर उसमें इन्वॉल्व होना। अभी तो इतना बीच में पढ़ाई कर लो फिर। ओके, फिर 4.1 में कोई डाउट है? लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस किए थे। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। ओके, जीएसटी का कैसे उसका चेन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले वो कोई भी गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जाता है ये होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास। फिर होलसेलर से ये जाता है रिटेलर के पास, ठीक है। लास्ट क्लास में जो लोग अटेंड नहीं थे वो लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर रिटेलर के बाद ये जाता है कस्टमर के पास, ठीक है। फाइनल कस्टमर जो है वो सामान को परचेज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से चेन है आपका। पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर होलसेलर के पास गया, फिर होलसेलर से, होलसेलर बोलो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बोलो, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कस्टमर के पास गया। अब मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो आपका गुड्स होता है, जिसको वो जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर क्या करता है? होलसेलर, जो कि मतलब किसी एरिया का वो सारा सामान वो
डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, रिटेलर जो आपके शॉपकीपर है, दुकानदार है, उनके पास गया, फिर दुकानदार से आपके पास वो सामान आया। तो इसके बीच में ऐसे ऐसे प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के बीच, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर है, तो यहाँ पे आपका जीएसटी लगता है, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी पे करना होता है, क्योंकि ये होलसेलर जो है वो कुछ पैसा दे करके मैन्युफैक्चरर से वो चीज़ खरीदेगा, तो वो जीएसटी भी साथ में इसको पे करेगा, ठीक है। फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचेगा, तो इसको भी कुछ जीएसटी चाहिए रिटेलर से। फिर रिटेलर जो है वो होलसेलर कस्टमर को बेचेगा, तो कस्टमर जो है वो कुछ जीएसटी पे करेगा रिटेलर को। तो जीएसटी जो है वो एक दूसरे को पे कर रहा है, ओके। लेकिन फिर इसमें गवर्नमेंट को कैसे ये जीएसटी जाता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए एक और हमारे पास ये फोटो है, जिसको आप देख करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, एक वॉच है आपका, जो कि मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग किया और वॉच को होलसेलर को सेल किया, ठीक है। तो उसके बदले में ये 200 रुपीज प्राप्त किए, ओके। और हर जगह पे क्या है कि 12% का, 12% जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उस पर 12% का जीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे 12% टू 200 का 12% कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 12% ऑफ 200, 12% ऑफ 200, तो 12% को यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पे परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 होगा, ओके। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, तो 12 टू जा 24 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ उस पर 24 रुपीज का क्या हुआ, जीएसटी लगा, ठीक है। तो ये जीएसटी क्या कर रहा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है, ओके। अब क्या है कि 24 रुपीज इसने इसको पे किया, ये आपका जीएसटी है। और ये 200 जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। मैं थोड़ा देर के बाद डिस्कस करूंगा कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है, जीएसटी क्या है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, ओके। फिर होलसेलर जो है, होलसेलर वॉच को सेल किया रिटेलर को, ठीक है। तो रिटेलर भी कुछ इसको देगा, तो रिटेलर 300 में खरीद रहा है वॉच को, तो 300 पे जो है वो टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है। तो 12% ऑफ 300 क्या होगा, 36, ठीक है। तो यानी कि 36 रुपीज ये जीएसटी पे कर रहा है होलसेलर को, और ये 300 रुपीज इसको पे कर रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, रिटेलर जो है वो वॉच को कस्टमर को बेचता है, तो कस्टमर भी कुछ पे करेगा, तो कस्टमर जो है 400 रिटेलर को पे करता है, मतलब 400 का वो घड़ी का प्राइस है, ठीक है। अगर जीएसटी इसमें इंक्लूड करोगे तो 12% ऑफ 400 क्या होगा, 48 रुपीज। 12% ऑफ 400 जब निकालोगे तो ये 48 होगा, तो 48 रुपीज ये जीएसटी पे किया। अब देखो यहाँ पे, अब बात आती है कि जीएसटी देखो कैसे कैसे पे हो रहा है। तो ये सारा चीज तो हो गया कि जितना का वाच का जो वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, वो हम लोगों ने देखा, और किस पे कितना, मतलब कौन से चेन पे कितना आपका जीएसटी पे हुआ। तो अगर देखते हो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, तो कितना जीएसटी पे हो रहा है, 24 रुपीज। 24 रुपीज क्या हो रहा है, ये होलसेलर पे कर रहा है, ठीक है। रिटेलर जो है होलसेलर को कितना पे कर रहा है, 36 रुपीज। और कस्टमर रिटेलर को कितना पे कर रहा है, 48 रुपीज जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, तो मैन्युफैक्चरर कितना प्राप्त किया, 24 रुपीज जीएसटी इसने लिया। वही होलसेलर ने कितना लिया जीएसटी, 36 रुपीज, ओके। तो अब देखो जीएसटी जो है होलसेलर क्या कर रहा है, 36 रुपीज जीएसटी ले रहा है, लेकिन पे कर रहा है 24 रुपीज ही। तो इसके पास कुछ बच गया जीएसटी, होलसेलर के पास कितना बच गया, 36 माइनस 24,
इतना इसके पास जीएसटी बच गया, तो ये हो गया आपका 12 रुपीज। 12 रुपीज ये होल सेलर के पास जीएसटी बचा हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं रिटेलर के कंडीशन में। तो रिटेलर क्या कर रहा है, 48 रुपीज जीएसटी ले रहा है और 36 रुपीज पे कर रहा है। तो इसके पास कितना जीएसटी बचा, तो 48 माइनस 36, ये कितना हो गया यहाँ पे 12 रुपीज। ठीक है, तो रिटेलर के पास भी जो है वो 12 रुपीज जीएसटी जो है वो बच रहा है। ठीक है, तो ये 12 रुपीज क्या होगा, ये 12 रुपीज पे होगा आपको गवर्नमेंट को डायरेक्टली। रिटेलर जो है वो 12 रुपीज गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, और फिर ये होलसेलर जो है ये 12 रुपीज गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में पे करेगा। और फिर ये मैन्युफैक्चरर 24 रुपीज जीएसटी लिया है, तो ये 24 रुपीज जो जीएसटी है वो मैन्युफैक्चरर पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो कितना टोटल जीएसटी कितना पे हुआ, तो वॉच पे आपका 24 रुपीज ये, फिर 12 रुपीज जो है होल सेलर पे करता है, फिर रिटेलर जो है वो 12 रुपीज पे करता है। तो 24 प्लस 12 प्लस 12 ये आपका 48 रुपीज टोटल जीएसटी हुआ। ठीक है, तो टोटल जीएसटी आपका हुआ 48 रुपीज। तो एस जीएसटी और सी जीएसटी क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि टोटल जीएसटी का हाफ जो है वो एस जीएसटी होगा और सी जीएसटी भी उतना ही होगा। तो 48/2 ये कितना होगा 24 रुपीज। ठीक है, तो 24 रुपीज सी जीएसटी और 24 रुपीज एस जीएसटी होगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे होलसेलर जो है, होलसेलर कितना पे कर रहा है, 12 रुपीज ही जीएसटी पे कर रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, ये जो 24 रुपीज है उसने जीएसटी मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया है। ओके, बट 12 रुपीज वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को 12 रुपीज ही जीएसटी पे कर रहा है। कौन, होलसेलर। तो होलसेलर से अगर बात पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि होलसेलर कितना पे कर रहा है गवर्नमेंट को, सी जीएसटी और एस जीएसटी, तो 12 का हाफ करेंगे। ठीक है, तो 12/2 कितना हो गया, 12/2 जो है वो आपका 6 हो गया। तो 6 जो है वो सी जीएसटी होगा और एस जीएसटी होगा। ठीक है, एस जीएसटी भी 6 होगा और सी जीएसटी 6 होगा होलसेलर के लिए। उसी तरीके से रिटेलर का भी 6 रुपीज, सेलर का सी जीएसटी होगा और एस जीएसटी 6 रुपीज होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक मतलब बाइफरकेट करके आपका दिखाया गया है कैसे कैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे होता है। तो मैंने बताया था आपको कि होलसेलर कितना पे करेगा सी जीएसटी, तो 6 रुपीज, और होलसेलर एस जीएसटी कितना पे करेगा 6 रुपीज। टोटल कितना हो जाएगा, उसी तरीके से रिटेलर के कंडीशन में होगा। ओके, अब हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग बात किया था आईटीसी के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और फिर आउटपुट टैक्स। तो ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर। ठीक है, ही पेड जीएसटी ऑफ 6,500 एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, कुछ चीज खरीद रहे हैं रोहित, मिस्टर रोहित जो है वो रिटेलर है, कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कि जो कि 6,500 का है। ठीक है, नहीं, 6,500 का वो जीएसटी पे कर रहे हैं। ही कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 8,000। ठीक है, 8,000 जो है वो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताना है फाइंड द इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या होता है, तो इनपुट टैक्स वो होता है आपका, इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स जो कि यहाँ पे इसको देखिए, ये होलसेलर है। जैसे ये आपका होलसेलर है, तो होलसेलर जो जीएसटी पे कर दिया है पहले से ऑलरेडी, उसने मतलब परचेजिंग के टाइम में, जैसे होलसेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेगा, तो परचेज करते समय जो जीएसटी इसको पे किया मैन्युफैक्चरर को, वो हो गया आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, मतलब आईटीसी इसको बोलते हैं।
मतलब कि वो आपने पहले से पे कर दिया है, जो कि आपको पे नहीं करना है। अब आपने लिया 36 रुपीज, 36 रुपीज जीएसटी आपने लिया। ओके, तो ये जो आपने जीएसटी प्राप्त किया है, ठीक है, जो आपने जीएसटी रिसीव्ड किया है, वो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स सबको क्लियर है? एक बार आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अनुज, मैत्री, धीरज। ओके, ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनपुट टैक्स आपको बताना है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्या होगा? तो इनपुट टैक्स जो कि इसने परचेज करते समय जीएसटी जो पे किया है वो कितना है? 6500। ओके, तो इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा आपका? 6500। ओके, फिर पूछा है आपसे कि आउटपुट टैक्स क्या है, ठीक है। आउटपुट टैक्स जो है वो आपका, जो कि इसने कलेक्ट किया है, ठीक है, ही कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 8000 रुपीज। 8000 रुपीज जो इसने सेल करते समय जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो 8000 है, यानी कि आउटपुट टैक्स आपका होगा 8000। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपका वही होता है सेम, मतलब जो इनपुट टैक्स होता है वही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। एक्चुअली इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि इनपुट टैक्स का मतलब जो आपने पे किया, ठीक है, जो आपने पे किया वो क्या है? इनपुट टैक्स है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट वो चीज़ है जो कि आपके अकाउंट में वो जमा हो गया, मतलब ये कि मतलब आपने 6500 पे कर दिया है। ओके, ऑलरेडी आपने पे कर दिया है 6500, तो वो आपको पे नहीं करना होगा। तो एक तरीके से क्या है कि ये आपके अकाउंट में जमा हो गया है, ठीक है। तो ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हुआ। नेक्स्ट है फाइंड द पेएबल जीएसटी। अब जो रिटेलर है मिस्टर रोहित, इसको कितना जीएसटी पे करना होगा? तो इसको जीएसटी कितना पे करना होगा? तो इसने कितना जीएसटी रिसीव किया है? 8000 इसने जीएसटी रिसीव किया है। ओके, और कितना इसने जीएसटी पे कर चुका है ऑलरेडी? 6500, ठीक है। तो ये जो 8000 है उसको 8000 और 6500 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो उतना जीएसटी क्या करेगा? रोहित जो है वो पे करेगा, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल इक्वल टू होगा आउटपुट टैक्स, जो कि उसने टैक्स रिसीव किया है, माइनस आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो उसने टैक्स ऑलरेडी, मतलब जो भी उसका गुड्स है, सामान है, उसको परचेज करते समय पे कर चुका है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8000। आपका आउटपुट टैक्स कितना है? 8000 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? तो 6500। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1500। ओके, 1500 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हेंस फाइंड द पेएबल सी जीएसटी एंड पेएबल एस जीएसटी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेएबल जीएसटी निकाल लिया। जीएसटी पेएबल हम लोगों ने निकाला है, कितना आया? 1500 रुपीज, ठीक है। तो देयर फॉर पेएबल सी जीएसटी कितना हो गया? तो 1500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 750। ओके, फिर एस जीएसटी कितना होगा? एस जीएसटी भी आपका 750 होगा, क्योंकि सी जीएसटी का हाफ होता है। ओके, तो 1500 का हाफ 750 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिसेस जया केमिकल परचेज अ लिक्विड शॉप हैविंग टैक्सेबल वैल्यू 8000 रुपीज। जो जया केमिकल्स है वो क्या कर रहा है? 8000 का जो है वो टैक्सेबल वैल्यू पे वो क्या कर रहा है? लिक्विड शॉप परचेज कर रहा है, ठीक है। एंड सोल्ड इट टू द कस्टमर्स फॉर टैक्सेबल वैल्यू 10,000।
ओके। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय मिसेस जया केमिकल्स। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू उसको बोलते हैं जिसपे टैक्स नहीं लगा होता है। ठीक है, जिसपे टैक्स नहीं लगा रहता है उसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। और जिसपे और फिर इस पे क्या होता है, जीएसटी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये वो आपका हो जाता है टोटल वैल्यू। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू 8000 है, तो इस पे आपका जीएसटी अप्लाई होगा। तो इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 18% ऑफ 8000 निकालते हैं। मतलब ये कि जैसे कि आपका जो जया केमिकल्स है वो कितना में वो शॉप परचेज कर रहा है, ये आपका 8000 में परचेज कर रहा है। ठीक है, 8000 में परचेज किया और कितना में बेच रहा है? 10000 में। इतना में इसने मान लो ये है आपका शॉप। ठीक है, तो 8000 में इसने क्या किया? परचेज किया और 10000 में इसने बेच दिया। तो 8000 में परचेज किया मतलब कि वो टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि उस पर जीएसटी अप्लाइड नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे कि इसने कितना जीएसटी पे किया उसको परचेज करते समय। ठीक है, इसने कितना जीएसटी पे किया है परचेज के टाइम में। तो कैसे निकालेंगे? तो जब भी हम लोग जीएसटी निकालेंगे तो जीएसटी के लिए जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पे निकालते हैं। ठीक है, जो टैक्सेबल वैल्यू होगा उस पे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो 8000 आपका टैक्सेबल वैल्यू है, तो इस पे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो जीएसटी का रेट क्या है? तो 18% है। तो 8000 18% ऑफ 8000 हम लोग निकालेंगे। तो आपका हम जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्या होता है, जो कि टैक्स कलेक्ट होता है, जो कि टैक्स वो परचेज के टाइम में पे करता है। ठीक है, वो इनपुट टैक्स होता है। तो 18% ऑफ 8000 क्या होगा? तो 18/100 इंटू 8000। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल होगा, तो 18 8 जा 144, और ये जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। तो ये हो गया 1440। तो 1414 जो है वो आपका इनपुट टैक्स है। ओके, मतलब 1414 इसने जीएसटी पे किया है। ठीक है, कितना पे किया है? 1440। अगर बात करो तो ये टोटल अमाउंट कितना इसने पे किया है? तो टोटल अमाउंट 8000 में हम लोग 1440 ऐड कर देंगे। 0449, मतलब कि जो लिक्विड शॉप है उसको परचेज करने के लिए मिसेस जया केमिकल्स को 9440 रुपीज पे करना पड़ा होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इनपुट टैक्स कितना आ गया आपका? 1440। उसके बाद 10000 में उसने क्या किया है? उसको टैक्सेबल वैल्यू के साथ उसको बेचा है। ठीक है, तो 10000 पे फिर से जीएसटी अप्लाई होगा, तो आउटपुट टैक्स होगा। ठीक है, तो 18% ऑफ 10000 क्या होगा? 18% ऑफ 10000, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1800। ओके, तो आउटपुट टैक्स क्या हो गया आपका? 1800 हो गया। ओके, तो आउटपुट टैक्स 1800 मतलब ये कि जो जया केमिकल से लिक्विड शॉप को जब उसने सेल किया तो उसने 1800 जो है वो जीएसटी 1800 जीएसटी उसने रिसीव किया। ओके, कस्टमर से। तो 1800 प्लस 10000 कितना हो जाएगा? 11800। ठीक है, तो जो कस्टमर है वो कितना पे करेगा? 11800 पे करेगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। बट हमको मतलब किससे है? मतलब हमको जीएसटी से है।
तो जीएसटी इसने कितना रिसीव किया 1800 और इसने कितना पे किया जीएसटी 1440। ओके, तो इतना रिसीव किया, इतना पे किया। तो जो पे करता है जीएसटी उसको क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जो रिसीव करता है, जो अमाउंट रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो इनपुट टैक्स इतना हो गया, आउटपुट टैक्स इतना हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द सी जी एस टी एंड एस जी एस टी पेबल बाई मिसेस जया केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एस जी एस टी और सी जी एस टी तो नहीं निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम जी एस टी पेबल निकालेंगे। ठीक है, तो जी एस टी पेबल कितना हो जाएगा, तो जी एस टी पेबल इक्वल टू होता है आउटपुट टैक्स जो कि उसने टैक्स कलेक्ट किया है, माइनस आईटीसी जो कि उसने टैक्स जो कि सबमिट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1800 माइनस 1440। ओके, तो ये हो गया आपका, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, 10 माइनस 4 6 और 18 17 माइनस 14 ये हो गया आपका 3। तो ये हो गया आपका जीएसटी पेएबल। इतना जीएसटी जो है वो क्या करेगा, जया केमिकल्स वाला पे करेगा। ओके, अब बात करते हैं, हमसे पूछा गया सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो जीएसटी पेएबल 360 है, तो पेएबल सी जीएसटी हो गया 360/2। ये हो गया आपका 180। ओके, और जितना सी जीएसटी होगा उतना ही आपका एस जीएसटी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कैसे बनाएंगे? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ये क्लियर है सबको? ओके धीरज, बाकी लोगों को? अनुज मैत्री, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिसेस जया मिसेस जय purchased a liquid soap for 8,000 with GST। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विद जीएसटी दिया हुआ है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। मतलब ये कि इस अमाउंट में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्या है, जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है। एंड सोल्ड इट द कस्टमर्स कंज्यूमर्स फॉर 10,000। ठीक है, विद जीएसटी, इसमें जीएसटी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें हम लोग को जीएसटी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी यहाँ पे आपका इंक्लूडेड है। और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपका जीएसटी इंक्लूड, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू था, मतलब जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं था। तो इसमें भी आपको पता करना है, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 18% है, तो पता करना है सी जीएसटी और एस जीएसटी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे एक मिनट। हाँ, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया आपका, जीएसटी के साथ टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कुछ अमाउंट है। तो
हाँ, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपका क्या है, एक यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है आपका, टोटल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी दोनों इंक्लूडेड है। तो इफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लिक्विड स्वैप इज 100, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमको टैक्सेबल वैल्यू पहले निकालना होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू को हम लोग 100 ले लेते हैं, और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 118। कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका जीएसटी है। हम लोग अगर मान लेते हैं कि वैल्यू है, तो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू 100 है, ठीक है, और जीएसटी 18, 18 टैक्सेबल जीएसटी हो गया। तो टोटल आपका टोटल वैल्यू का प्लस 18, ये होगा 18, ये हो गया आपका टोटल वैल्यू। तो हम लोग लिखते हैं कि इफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लिक्विड इज 100, देन द टोटल वैल्यू क्या होगा आपका 118। तो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा। तो टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हमको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है टोटल वैल्यू 8000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू को x मान लेते हैं। क्या करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू को x मान लेते हैं। तो x जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है, और 8000 जो है वो क्या है, x क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू बाय टोटल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है, x डिवाइड बाई 8000, जो कि आपका टोटल वैल्यू है, इक्वल टू 100 पे हम लोग अगर देखें तो 100 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया था। टोटल वैल्यू कितना आया था 118, तो 100/118। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 8000 डिवाइड बाई 118 इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा 6779.66, ठीक है। तो ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू मतलब दैट मीन्स टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आया, इतना, ठीक। तो देयरफॉर जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज क्या होगा, तो 8000 जो है वो टोटल वैल्यू है। तो टोटल वैल्यू में से टैक्सेबल वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो जीएसटी निकल जाएगा, कितना पे कर रहा है, ठीक है, परचेज के टाइम में। तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 6779.66, तो ये होगा इनपुट टैक्स आपका 1220.34, ठीक है। तो ये आपका परचेज करते समय इसको 1220.34 वो पे कर रहा है, ठीक है। तो वही जो इनपुट टैक्स होता है वही आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वही होता है, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या है कि 10,000 वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर से ले रहा है सेल करते समय। तो इसका भी हम लोग टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, तो सेम टू सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे भी टैक्सेबल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वैल्यू का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो y बाई 10,000 इक्वल टू 100/118। तो यहाँ पे हो गया आपका देयरफॉर y इक्वल टू, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका इतना डिवाइड बाई 118। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8474.58, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमको निकल गया इसका, जब वो उसको सेल करेगा तो उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, तो इतना होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जीएसटी इसने कितना लिया है।
ठीक है, जीएसटी इसने कितना कलेक्ट किया है, तो कितना में वो परचेज सामान को बेचा है 10,000 में, तो 10,000 माइनस 8,474.58, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 1525.42, तो ये आपका आउटपुट टैक्स हुआ। मतलब ये कि इसने इतना पैसा जो है वो आउट मतलब टैक्स कलेक्ट किया है, ठीक है, इतना टैक्स इसने कलेक्ट किया है। और कितना पे किया है, इतना इसने टैक्स परचेज करते समय ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है। तो जीएसटी क्या ही रखेगा क्या, तो ये जीएसटी नहीं रख सकता है। तो जो इसके पास जीएसटी बचा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो इसके पास जीएसटी बचा वो क्या होगा, जीएसटी पेएबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे जीएसटी पेएबल, तो ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स आपका ये है 1525.42 माइनस 1220 माइनस 0.34, तो ये हो गया आपका 305.08। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका ये आपका जीएसटी पेएबल हो गया। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बताना है कि सीजीएसटी का अमाउंट क्या होगा और एसजीएसटी का अमाउंट क्या होगा। तो सीजीएसटी का अमाउंट आपका है, आधा करेंगे इसका, जीएसटी का हाफ करेंगे, तो जीएसटी इतना है, तो उसका हाफ करेंगे तो ये हो गया 152.54, मतलब इतना जो है वो सीजीएसटी पे होगा और इतना अमाउंट जो है वो एसजीएसटी पे करेगा, ठीक है, एसजीएसटी के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको, कैसे कैसे क्या करते हैं। अच्छा, ये एक चीज बताओ कि अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें टैक्सेबल वैल्यू निकालने में। टैक्सेबल वैल्यू अगर फाइंड करने में अगर ऐसे कोई दिक्कत हो रहा हो, हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ। तो टैक्सेबल हाँ, हम लोग टैक्सेबल वैल्यू हमको निकालना था। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स, बी रुपीज एक्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू को एक्स मान लेंगे, जैसा कि पिछले को मतलब पिछला बार किए थे। बट इस केस में क्या करेंगे, हम लोग को पता है क्या है कि टोटल वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, टोटल वैल्यू इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू माइनस जीएसटी, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे जीएसटी कैसे होगा, तो जीएसटी कितना है 18% है, ठीक है। तो 18% जब भी हम लोग जीएसटी निकालते हैं तो जीएसटी जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू पे होता है। तो जीएसटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, जीएसटी परसेंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो यानी कि 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू क्या है 8,000, ठीक है, 8,000 टोटल वैल्यू है, इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू क्या है एक्स, टैक्सेबल वैल्यू क्या है एक्स प्लस जीएसटी कितना है, तो 18% ऑफ एक्स, जीएसटी है आपका 18% ऑफ एक्स, जीएसटी क्या हुआ 18% ऑफ एक्स हुआ। तो 8,000 इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 18% ऑफ x है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 18
एक्स बाई 100, तो ये हो गया आपका इधर एलसीएम ले लेते हैं 100 का, यहाँ पे हो गया 100x प्लस 18x इक्वल टू 8000। 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 100। 18x इक्वल टू 8000 into 100, therefore x equal to 8000 into 100 डिवाइडेड बाई 118। इसको सॉल्व करके बताओ तो कितना आ रहा है? कितना आएगा? तो ये हम लोगों ने पिछले वहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था? कितना आया था? 6779। 6779.66। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका वैल्यू आएगा इतना। ओके, तो ये क्लियर है सबको कैसे निकालते हैं टैक्सेबल वैल्यू? मैत्री, अनुज, धीरज, ये क्लियर है सबको? आदर्श, आदर्श महतो, यू हैव नॉट रिटेन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, काइंडली डू। तो ये सबको अब पता चल गया कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्कस किया था। एक मजेदार चीज है जो कि आप लोग को करना है। तो आईसीटी टूल क्या है? आईसीटी टूल मतलब आपके पास जो भी इंटरनेट का सुविधा होगा, ठीक है, उससे आपको क्या करना है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ए ट्रेडर हैज टू पे द जीएसटी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, he has to submit and file the GST returns as per the rules. All these can be done online. You can learn more about GST returns on www.gst.gov.in. GST offline utility is also available to prepare returns। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रेडर जो है वो क्या करता है, मतलब ट्रेडर जो भी है उसको टैक्स पे करने के लिए एक टाइम लिमिट दिया जाता है। ठीक ठीक है, इतना टाइम लिमिट में आपको पे करना है, नहीं तो आपको फाइन लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जीएसटी जो है वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो या फिर ऑफलाइन, मतलब कि पे करने का भी सुविधा है। ठीक है, अगर आपको जीएसटी के बारे में, जीएसटी रिटर्न कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में और जानकारी चाहिए और आपको पढ़ना है इसके बारे में, तो वहाँ पे जीएस ये जो आपका वेबसाइट है, यहाँ पे जा कर के आप पढ़ करके समझ सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ मैन्युफैक्चरर sold a cycle for a taxable value of 4000 to wholesaler, सॉरी हाँ, टू होलसेलर। होलसेलर देखिए, ये क्या कर रहा है कि साइकिल जो है वो टैक्सेबल 4000 में जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको सेल कर रहा है? होलसेलर को। ठीक है, तो ट्रेडिंग चेन कैसे होगा? तो यहाँ पे होलसेल मैन्युफैक्चरर होगा। मैन्यू
मैन्युफैक्चरर, लिख लो इसको। मैन्युफैक्चरर, उसके बाद ये किसको बेच रहा है? होलसेलर को, होलसेलर को, ठीक है। फिर होलसेलर जो है वो किसको बेच रहा है? होलसेलर सोल्ड इट टू रिटेलर, ठीक है, ये रिटेलर को सेल कर रहा है, रिटेलर को ये सेल कर रहा है। फिर रिटेलर जो है वो किसको सेल करेगा? कस्टमर को, ठीक है, रिटेलर किसको सेल करेगा? कस्टमर को। तो रिटेलर जो है वो कस्टमर को 5200 में सेल कर रहा है। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 12% का है। और हर जगह पे देखो ध्यान से, तो जहाँ भी तुम देखोगे वहाँ पे क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। और कहाँ पे है टैक्सेबल वैल्यू? हाँ, हर जगह पे टैक्सेबल वैल्यू है। यहाँ पे भी टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि इसमें जीएसटी जो है वो अप्लाइड नहीं है। ओके, तो निकालना क्या है? फाइंड द पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी स्टेज ऑफ ट्रेनिंग। तो आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या होगा? टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर आपका क्या होगा कि जो कितना टैक्स रिसीव, 4 बेच रहा है, मतलब 4000 टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि इसी पे आपका जीएसटी अप्लाई होगा। तो 12% ऑफ 4000 क्या हो जाएगा? 12% ऑफ 4000, यहाँ पे 4000 लिखो, इंटू 12/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 12 फोर जा 48, 480, 480 होगा। ओके, यस। तो जीएसटी पेएबल बाय मैन्युफैक्चरर क्या हो गया आपका? 480। फिर आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर क्या होगा? 12% ऑफ 4800, ठीक है। आउटपुट टैक्स ये आपका होलसेलर है, ठीक है, कितना इसने जीएसटी रिसीव किया है वही आपका आउटपुट टैक्स होगा। तो क्या होगा? 12% ऑफ 4800 होगा, ठीक है। तो 12% ऑफ 4800 जब आप निकालोगे तो 12/100 इंटू 4800, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 एट जा 96, तो ये हो गया 6, फिर 9 हो गया, 12 फोर जा 48 और 9 57। ओके, तो 576 जो है आउटपुट टैक्स हो गया होलसेलर का। अब उसके बाद मेरे पास क्या क्या है? आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर है और आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो ये भी टैक्स ऑफ, इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर, होलसेलर, ठीक है। तो इसको आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर बोलो या फिर इनपुट टैक्स ऑफ होलसेलर बोलो। तो जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा? जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर इक्वल टू होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 576 माइनस 480 ये हो गया आपका 96। तो 96 रुपीज़ जो है वो होलसेलर जीएसटी पे करेगा, जिसमें आपका 96 का आधा कितना हो गया? 48, जो कि सी जीएसटी होगा और एस जीएसटी होगा। आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर क्या होगा? आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर 12% ऑफ 5200, तो ये हो गया आपका 12/100 इंटू 5200। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 12 और 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? तो 12 टू 24, और ये हो गया 624, ठीक है।
तो 624 जो है वो आउटपुट टैक्स होगा रिटेलर का। फिर नेक्स्ट जीएसटी पेएबल क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा। आउटपुट टैक्स अब रिटेलर कितना है, ये है, मतलब इतना इसने अमाउंट रिसीव किया है और कितना ये पे कर रहा है होलसेलर को 576। यहाँ पे होगा 624 माइनस 576, तो 24 इधर फिर 24 इधर यानी कि 48। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी पेएबल क्या हो गया रिटेलर के द्वारा 48 रुपीज। समझ में आ रहा है ना सबको। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है 480 रुपीज जीएसटी पे किया है, जीएसटी पेएबल है। तो सी जीएसटी 240 होगा, इसका आधा ही कितना होगा यहाँ पे बताओ क्या होगा एस जीएसटी का वैल्यू, राइट इन द चैट बॉक्स। मैन्युफैक्चरर 480 रुपीज वो जीएसटी पे कर रहा है, टोटल जीएसटी। ठीक है, अगर सी जीएसटी 240 रुपीज पे करता है तो एस जीएसटी कितना होगा, कौन आंसर करे। तो ठीक है, अब होलसेलर क्या कर रहा है 96 रुपीज जीएसटी पे कर रहा है, यहाँ पे देखो 96 रुपीज जीएसटी पे कर रहा है कौन, होलसेलर। तो सी जीएसटी कितना होगा 96 का आधा 48 और एस जीएसटी कितना होगा 48। फिर रिटेलर कितना पे कर रहा है, तो रिटेलर ये है जो कि 48 रुपीज जीएसटी पे कर रहा है, तो 48 रुपीज जीएसटी पे कर रहा है। तो सी जीएसटी कितना होगा 48 का आधा 24। ठीक है, उतना ही आपका एस जीएसटी भी होगा 24। अभी सबको ऐड करके यहाँ पे लिखो कितना होगा ऐड करने पे, तो 8 6 14 और 10 और 4 14, 14 और 4 14 4 कितना हो गया 184। नहीं नहीं नहीं, 8 6 14 1 रिमाइंडर होगा और 10 + 14 14 + 48 14 + 48 ये हो गया आपका 624। ओके, सी जी एस टी का कितना होगा, तो 8 4 12 और 5 + 2 7 7 + 4 11 2 + 1 3 312 और ये भी उतना ही होगा। तो टोटल जीएसटी कितना पे करेगा 624। एस जीएसटी कितना होगा 312, सी जीएसटी 312। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका क्लास का, और आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 4.2 आप लोग करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, आप लोग करिएगा इसको। ओके, और नेक्स्ट क्लास में सबका होमवर्क जो है वो अपलोड होना चाहिए गूगल क्लासरूम पे। ओके, अगला बार मैं बहाना नहीं सुनूंगा कि अभी ये दशहरा है और कोई फेस्टिवल है। ओके, अब पढ़ाई करो। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। ओके, एग्जाम्स है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं, किसी को कोई डाउट है। सो 14 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर। ओके। ओके।
अलजेब्रा ओनली। ओके, तो प्रिपरेशन करो, जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करो। कोई डाउट होगा तो आप उसको गूगल क्लासरूम पे आप पोस्ट कर देना, मैं आपको वहाँ से आंसर कर दूंगा। ओके, तो क्लास को एंड करें यहाँ पे। ओके, थैंक यू। बाय, गुड नाइट।